हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज से जो स्टार्ट था आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम, तो उसमें जो है फर्स्ट शिफ्ट में आप लोगों का था नन हिंदी का और मैथिली का। तो आज उसका मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूं ऑब्जेक्टिव का। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपना मिलान कीजिएगा। जो 100 क्वेश्चन में 50 बनाए हैं, तो उस 50 में आप लोगों का कितना सही था। हालांकि आप लोगों को इसमें 50 में 50 जो है सही रहना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप बेहतर स्कोर चाहते हैं तो, ठीक है ना। और हालांकि मैंने आप लोगों को इससे पहले जो महामैराथन लिया था हिंदी ग्रामर रिवीजन का, तो हिंदी ग्रामर क्वेश्चन जो मैंने देखा है वो यकीन रखिए पूरा का पूरा जो है उस क्लास से आ गया है। तो आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर नहीं डाल पाया तो आप लोग लाइव वाले सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा हिंदी ग्रामर रिवीजन नाम से जो है एक वीडियो होगा, लगभग 2 घंटा प्लस का होगा। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो लगभग ऑल टॉपिक आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और उसी से समझिए आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो है ग्रामर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। तो याद रखिएगा, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बताएंगे आप लोगों को। अगर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप लोग इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। जो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक विकल्प सही है और 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR शीट पत्रक पर चिन्हित करें। मतलब 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव जो है, इसमें 4 ऑप्शन है, आप लोगों को पता होगा पहले से, जिसमें से आप लोगों को 50 बनाना है, ये भी आप लोगों को पता होगा। और आप जो आंसर चूज करते हैं उसको OMR शीट पर क्या करना है, भरना है, ठीक है। तो चलिए, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। जिस भी क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज कीजिए तो इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से ह्रस्व स्वर कौन सा है। तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसको बोला जाता है ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ये याद रखिएगा, हर्ष ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हर्ष ई नहीं होगा ये मेरे हिसाब से जो है, तो चलिए हर्ष ई ही सही होगा। देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन, जो थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो मैंने आप लोगों को रिवीजन वाले वीडियो में बताया था त, थ, द और द फोर दंत, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को याद करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं हिंदी ग्रामर वाला, तो निश्चित रूप से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है तीसरा, जो निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 4 है। कौन कौन, तो याद रखिएगा तालब स, मूर्धन स, दंत स और एक होता है ह। तो यहाँ से तालब स आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन कौन है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता था, तो याद रखिएगा दूसरा, तीसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा, सॉरी क्या हो जाएगा, आप लोगों को याद रखिएगा तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा ये हो जाता था अल्प प्राण। तो बच गया कौन सा, तो पहला और दूसरा ये हो जाएगा आप लोग को महाप्राण। तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ख हो गया, क हो गया, च हो गया, ये अल्प प्राण था, उल्टा हो गया, ये महाप्राण हो जाएगा। चलिए, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बोला जा रहा है ठ वर्ण क्या है। ठ वर्ण जो है ये याद रखिएगा, ठ वर्ण क्या होगा, तो पहला और दूसरा। तो घोष में क्या हो रहा था, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, अघोष है, सॉरी घोष है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाता है, अघोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, जो एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। तब हम उसको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, जो देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा देव प्लस इस, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 का है, जो तालब स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका नाम ही है तालव्य स, क्यों है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है तालु की मदद से होता है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, जो अक्ष त्र ज्ञ कौन व्यंजन है। तो इसको हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर,
जो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आप लोगों को सूर्य प्लस उदय, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या जो है ये याद रखिएगा 33 है, 33। 25 इसमें हो जाता है स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःहस्त व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन, ये याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बात करें 12 का, जो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द याद रखिएगा ये ईर्ष्या हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन सा है? उद्धरण चिन्ह मतलब इन्वर्टेड कॉमा, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का, जो दीपावली शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो दीपावली क्या है? किसी खास त्यौहार का नाम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, जो निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो याद रखिएगा ये घबराहट हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। 16 का है, जो विभाग शब्द का कौन सा लिंग है? तो विभाग जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पढ़ के देखिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। 17 का है, जो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये सेम टू सेम मैं करवा चुका हूँ, तो जेठ शब्द का हो जाएगा जेठानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 का है, जो हरि मोहन को मारता है, इसमें कौन सा कारक है? तो आप पढ़ लीजिएगा हिंदी ग्रामर वाला, तो सेम टू सेम आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए कर्म को होता है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 19 का, जो आप भला तो जग भला, ये भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम करवा चुके हैं, तो यहाँ आपका प्रयोग हो जाता है स्वयं के लिए, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 क्या है? एक संख्या है, इसलिए ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। 21 का है, जो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जो वह राम को लजवाता है, तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 का है, जो तुम्हारी जी ललचाता है, तो ललचाता है किसका? तो तुम्हारा जी, तो ये अकर्मक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये जानने के लिए आप लोगों को हिंदी ग्रामर वाला वीडियो देखना पड़ेगा। 24 का है, जो लड़का आया था, तो आया था मतलब पहले आया था, तो ये चला गया भूतकाल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? तो उसको बोला जाता है विदेशज शब्द, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद खीर शब्द क्या है? तो ये भी हम सेम टू सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो खीर शब्द क्या है? तो याद रखिए ये आप लोगों को पता होगा, ये तद्भव है। उसके बाद है उपासना शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो उपासना शब्द का जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो उप प्लस आसना, तो उप क्या हो जाएगा? इसमें उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद 28 का है, जो वेद शब्द का विशेषण क्या होगा? तो वेद शब्द का विशेषण हो जाएगा वैदिक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला 29 का बोला जा रहा है, जो जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामाजिक पद अव्यय हो, मतलब सामासिक पद अव्यय हो, तो सिंपल समझिएगा उसका सामासिक पद अव्यय हो जाएगा, तो वो सिंपली अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद 30 का है, जो स्नेह मग्न में कौन सा समास है? तो ये स्नेह में मग्न, तो जिसमें कारक चिन्ह लोप हो जाता है उसको बोला जाता है तत्पुरुष समास, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न जानने के लिए जो है आप लोगों को मैं बार बार वही सजेस्ट करूंगा, जो आप लोग उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 31 का, जो नाली में बहता हुआ पानी, तो पानी का बोध करवा रहा है, पानी एक संज्ञा है, तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। उसके बाद 32 का है, जो हम खा चुके हैं किस प्रकार का वाक्य है? तो सिंपल जिसमें एक वाक्य होता है उसको बोला जाता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, जो अनुलोम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुलोम का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। उसके बाद 34 का है, जो जिसके हृदय में दया नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? तो उसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करेंगे निर्दय, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 35 का, जो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा ये हो जाएगा शब्द केवल संकेत हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36 का है, जो खाना पीना शब्द में कौन सा समास है? तो जो साथी उस वीडियो को देख करके गए होंगे उम्मीद रखिए आप पूरा का पूरा हिंदी ग्रामर सही करके आए होंगे। तो ये जो है एक दूसरे का शब्द क्या है? विलोम है, तो इसको हम बोलते हैं
द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है आप लोगों को जो थोड़े दिन की खुशी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। पराजय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो पड़ प्लस अजय, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पड़ उपसर्ग। अगला है जूते चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है चापलूसी करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है आश्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आश्रम मतलब क्या हो जाता है, तो आश्रम मतलब हम बोलते हैं मठ बोल सकते हैं, ठीक है, घर कुटिया गृह आलय होता है ना पर्यायवाची शब्द वही। उसके बाद है 41 का जो तेज विद्यार्थी रहते हैं उन्हें सभी चाहते हैं, यह वाक्य कौन सा है। तो इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है 42 का जो माँ ने बच्चों को खिलौने खरीद दिए, यह किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए माँ ने, तो ने में हो जाएगा कर्ता कारक, बच्चों को हो जाएगा कर्म कारक। तो कर्ता कारक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा कर्म कारक। हालांकि कर्म कारक भी नहीं है तो क्या हो जाएगा को या के लिए। तो किसके लिए, तो याद रखिएगा ये बच्चों के लिए, तो ये हो जाएंगे संप्रदान कारक। संप्रदान का क्या होता है को या के लिए, जिसके लिए होता है। जैसे बोलेंगे हम गरीबों को धन दो, तो वहाँ भी को हो जाएगा संप्रदान कारक। 43 का है जो भाषा शब्द क्या है। तो भाषा शब्द याद रखिएगा ये तद्भव शब्द है। अगला है 44 का जो एकमात्रिक उच्चारण को कहते हैं, एकमात्रिक उच्चारण को बोला जाता है ह्रस्व स्वर। उसके बाद 45 का है अत्युत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा अति प्लस उत्तम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 46 का है जो तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तो ये पंक्ति किस कविता से है, तो पता होगा तू जिंदा है तो इस कविता से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में कौन सा शीर्षक पाठ बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो पता होगा ईदगाह जो कहानी है ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 48 का जो ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने किस चीज़ के बने हुए थे। तो ये सभी खिलौने बने हुए थे मिट्टी के और सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे। ये भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को एकदम बच्चों की तरह पूरे कहानी सुना दिया हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को एक बार अवश्य विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रदीप्त शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रदीप्त शब्द का अर्थ होता है जला हुआ। उसके बाद 50 का है जो कर्मवीर शीर्षक कविता किन लोगों की बात करती है। तो ये कर्मशील लोगों की बात करती हैं जो अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 का है जो ईदगाह शीर्षक पाठ में मेरी खंजरी से चिमटा बदलोगे हामिद से यह किसने कहा। तो खंजरी खरीदा था सम्मी, तो ये सम्मी बोला था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 का जो बाल गोविंद भगत किसके पद गाते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है ना कबीर को साहब मानते थे, इसलिए कबीर के पद को हमेशा गाते रहते थे। उसके बाद 53 का है जो सुभग शब्द का क्या अर्थ है। तो सुभग शब्द का अर्थ होता है सुंदर, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है धरती पर आदिवासी का नृत्य हो रहा है और बादल आंख मिचौनी खेल खेल रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है। तो ये जब आप लोग हुंडू का झरना घूमने जाइएगा तब पता चलेगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जो बिहारी किस काल के श्रृंगारिक कवि है। तो ये पता होगा आप लोगों को रीति काल के हो जाएंगे। उसके बाद है 56 का जो कवि बिहारी की गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई थी। तो ये हो जाएंगे आप लोगों को किसके लिए। तो ये लगभग शायद बात करने के लिए चुराई थी, ठीक है, कि बजाने के लिए आप लोग कमेंट करिएगा। 57 का है जो बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पट्टी के लिए, यह शीर्षक से किसने कहा। ठेठ शीर्षक कहानी के आधार पर बताइएगा। तो ये लेखक की माँ कहे थे जो उसके ससुराल वाले मतलब बहुत बड़ाई किए थे उसके शादी में जब हम दिए थे, तो उसकी ननद रूठी हुई है वही जो शीर्षक से बनवा के भेजने के लिए। 58 का है जो ठेठ शीर्षक कहानी में लोग किसको चटोर समझते थे। तो ये हो जाएंगे शीर्षक को, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे किससे दुआ करते हैं कि उनका जीवन जो है गरीबों दुखीजनों और असहायों की भलाई के लिए हो। तो ये ईश्वर से दुआ करते हैं, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जयीफों शब्द का क्या अर्थ है। तो कहते हैं ना दर्दमंदों से जयीफों से मुहब्बत करना। तो जयीफों का मतलब क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा वृद्धों, ठीक है।
61 का है जो अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये मैंने आप लोगों को कल ही करवाए थे, तो ये एक एकांकी है। अगर आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा जाके, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा चैनल पर, क्योंकि यहाँ एकदम धुआंधार तरीके से आप लोगों की सभी विषय की तैयारी एकदम करवाई जाएगी शानदार तरीके से। 62 का है जो पठित एकांकी में मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे विजय नहीं चाहिए, यह कथन किसने कहा, तो ये कहा था सम्राट अशोक ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 का, जो कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था, तो यहाँ कन्या का मतलब पुत्री समझिएगा, तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था पुत्री का, ये पद्मा था, ठीक है। उसके बाद 64 का है जो लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जिसकी तुमने सबसे ज़्यादा भलाई की हो वही तुम्हारी क्या करेगा, तो वही तुम्हारी सबसे ज़्यादा निंदा करेगा, ये एकदम कन्फर्म है, ठीक है। 65 का जो मानसिक अनुशासन किससे बचने का एक उपाय है, तो ये बचने का उपाय है ईर्ष्या से, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 का है जो ह्रास शब्द का क्या अर्थ है, तो ह्रास का मतलब होता है गिरावट या कोई भी चीज़ में कमी, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं कहता सुरझावन हाड़ी तू रखियो उड़झाई रे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है, तो ये उद्धृत है कबीर के पद से, तो सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार दान शील धैर्य वीर ध्यान किसके प्रमुख अंग थे, तो याद रखिएगा ये प्रज्ञा परमिता के प्रमुख अंग थे, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 का है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुरातत्विक उत्खनन से प्राप्त क्षतिग्रस्त शीलों में से क्या एक शील का सत्यापन किसने किया था, तो ये याद रखिएगा ये हो जाएंगे कांसे की मूर्ति का, ठीक है। उसके बाद है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा था, तो ये था पिकनिक का दिन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 का जो निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई है, तो गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखा गया है पीपल, ठीक है। 72 का जो सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 का है जो जिनके लही न मंगल नाही ते नरवर थोड़े जगह माही, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की ली गई है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका होगा। हालांकि मेरे हिसाब से जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे दीनबंधु निराला से, ठीक है। दीनबंधु निराला से हो जाएंगे या बाल गोविंद भगत से हो जाएंगे, ठीक है। इसको गलत समझ लीजिएगा, ये बाल गोविंद भगत का ही होगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। 74 का जो खेमा शीर्षक कहानी द्वारा किसकी नृशंसता को उभारा गया है, तो इसमें बाल मजदूरी के बारे में जो है वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 75 का जो खेमा का रंग कैसा था, तो खेमा बेचारा सांवला था, ठीक है ना ब्लैक ना वाइट। अगला क्वेश्चन है 76 का जो अनुराग शब्द का अर्थ क्या है, तो अनुराग शब्द का जो अर्थ होता है ये हो जाता है प्रेम। 77 का जो खुशबू डसते हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो खुशबू डसते हाथ के लेखक है अरुण कमल, ठीक है, डी इसका करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 78 का जो हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में वर्णित जो है एक गुड़िया उसके पिता का नाम क्या था, तो मोहम्मद यासीन उसके पिता का नाम था, एक करेक्ट हो जाएगा। 79 का है जो रोहतास जिले की गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, तो ये अध्यापिका बनना चाहती थी और अपने जैसे जितने भी लड़कियां हैं जो किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है उस सब को वो पढ़ाना चाहती थी। उसके बाद 80 का है जो कर्पूरी ठाकुर ने किस क्रांति के दौरान कॉलेज का त्याग किया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था अगस्त क्रांति 1942 में, उसके दौरान उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81 का जो निम्नलिखित में से किन्हें गीत गाने का और गांव की मंडली में डफ बजाने का भी शौक था, तो ये कर्पूरी ठाकुर जी को था, ठीक है। अगला है 82 का जो अल्फाज शब्द का क्या अर्थ है, तो अल्फाज शब्द का जो अर्थ है अल्फाज का मतलब होता है शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है 83 का जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार कानपुर के नेता की मुंहबोली बहन कौन थी, तो ये थी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। अगला है 84 का जो चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में वैद्य जी किस सवारी पर तशरीफ लाए थे, तो ये बैलगाड़ी पे लाए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 85 का जो मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती है यह किसने कहा, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, तो ये वैद्य जी बोले थे जो मेरे यहाँ ताज़ा दवाइयाँ मिलती है, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अब, ठीक है। 86 का है जो चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन बोली तुम्हारी बुद्धि घास चरने गई है, तो ये लेखक की
पत्नी बोली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 87 का है, जो अपने द्वारपाल के मुख से किनका नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़े हुए आए, तो अपने बचपन के मित्र सुदामा का नाम सुनकर, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 का, जो ऐसे बिहाल बिवाइन से पग कंटक जाल लगे पुनिये जोए, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की ली गई है, तो ये जो है ये याद रखिएगा सुदामा चरित का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुदामा चरित शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है, तो ये जो लिखा गया है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद 90 का बात करें, जो राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता में जो है जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रहा हो है, तो ये रो रहा था हिरन का बच्चा, क्योंकि वह अपनी माँ से बिछड़ गया था। ठीक है। 91 का है, जो कवि शंकर शैलेंद्र के अनुसार कारवां को किसका इंतजार है, तो आप कविता अगर पढ़े होंगे तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 का, जो ईदगाह शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र हामिद कितने साल का था, तो ये लगभग 4-5 साल का लड़का था। अगला क्वेश्चन है 93 का, जो भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, ये जो पंक्ति है किस शीर्षक कविता से लिया गया है, तो ये लिया गया कर्मवीर से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 94 का है, जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, तो जिस दिन उसका बेटा जो है मर गया था उस दिन देखा गया, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 95 का है, जो पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी थी, तो ये थी लगभग 13 मील। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 96 का, जो लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार स्वर्णरेखा नदी रांची धनबाद सिंहभूम एवं बालासोर जिले से होते हुए कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है बंगाल की खाड़ी में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का, जो ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, तो ये सिरचन के। ठीक है ना, एक टाइम था जब सिरचन के यहाँ बड़े बड़े बाबुओं की सवारियां बंधी रहती थी, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। 98 का है, जो विक्रमशिला शीर्षक पाठ के अनुसार खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 का है, जो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 5 जनवरी 97 का दिन पूरा दिन कैसे बीता, तो ये पूरा दिन काम करने में ही बीत गया था। उसके बाद है 100 का, जो खेमा शीर्षक कहानी में टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्टी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था, तो ये लाल रंग का पंखा लगा हुआ था। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर बता दिया हूँ, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 50 में आप बनाए थे तो कितना आप लोगों का सही हुआ निश्चित रूप से बताइएगा, हम भी जानेंगे हमारे स्टूडेंट का जो है कितना सही हुआ, किस प्रकार से उन लोगों की तैयारी है, ज़रूर बताइएगा। बाकी जो भी साथी नए आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पर डे लाइव क्लास चलता है कम से कम 4 विषय की, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और पर डे शाम के टाइम में लाइव आना ज़रूर नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।